इस सीरीज़ में जो थर्ड प्रोडक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बुक्स फॉर किड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि बच्चों को किस एज से हम बुक्स का इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इनिशियली हम कौन सी बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बुक्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए कुछ सैम्पल बुक्स सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है जिया की फ़र्स्ट बुक बेबी टच कलर्स। जो इनिशियली बच्चों के लिए बुक्स आती है वो मोस्टली टच बुक्स होती है कि उनको टच करके बच्चों को कुछ टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं तो उससे वो बच्चे फील करते हैं, क्योंकि इनिशियल सेंसेशंस कैसे होते हैं, अलग अलग चीज़ों का कैसा टच होता है वो दे फील लाइक। तो देख सकते हैं बुक अगेन बहुत ही कलरफुल है, बिकॉज ये बच्चों के लिए सारे प्रोडक्ट्स कलरफुल होते हैं। यहाँ पर भी एक टेक्सचर है टच एंड फील, तो यहाँ पर भी बच्चों को ऐसे अलग से क्लोथ है तो उसको फील कर सकते हैं। और फिर इस बुक में टोटल 10 पेजेस हैं, उसमें 5 कलर्स हैं। तो इस साइड पर उन्होंने कलर दिया है और इस साइड पर उसी कलर का कुछ चीज़ बनाया है और उसमें एक अलग से टेक्सचर होगा, तो जो बच्चे टच करके और फील करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जो ये जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है 4 मंथ्स के बच्चों के लिए। तो ये जिया का फर्स्ट बुक है। जब जिया 4 मंथ्स की थी तब हमने उसके लिए लिया था। तो इस एज में बच्चे उल्टे जब आप लिटाते हो तब भी ऐसे बुक्स को टच करके अलग से फील कर सकते हैं। सेकंड पेज पर है ग्रीन कलर और इसी कलर का ऑब्जेक्ट है फ्रॉग, और जो इसका टेक्सचर है वो स्पार्कली है, थोड़ा सा रफ टेक्सचर है और क्योंकि स्पार्कल है इसमें तो ये ऑब्वियसली बच्चों को अट्रैक्ट करता है, छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है और इससे ये एनिमल्स भी अलग अलग सीखते हैं। फिर थर्ड कलर है ब्लू। इसमें उन्होंने एक सर्कल शेप में फिश बनाई है, तो इससे आपको शेप्स का भी उनको पता चलता है और नया फिश वगैरह भी वो जानने लगते हैं। फिर जो चौथा है कलर वो है रेड कलर और इसका इन्होंने एक फ्लफ़ी रेड बर्ड बनाया। तो ये जिया का फेवरेट था, जिया इसको बहुत टच करती थी और बहुत खेलती थी, तो ये उसका हर बच्चे का अपना एक फेवरेट पेज होता है, तो जिया का ये था। और ये है पर्पल कलर। इसमें भी फिर एक शाइनी कलर का उन्होंने यहाँ पर टच दिया जो थोड़ा सा स्मूथ है, तो अगेन ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया फर्स्ट बुक। तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये एज 0+ है, तो आप ये बच्चों को कभी भी दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि सेंसरी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कलर सीखते हैं और इस पब्लिशर्स की और भी बहुत सारी बुक्स है, तो आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। मैं इसका लिंक, सारी बुक्स जो मैं दिखा रही हूँ इनका लिंक भी शेयर कर दूँगी और इन पब्लिशर्स का आप दूसरा बुक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड बुक। सेकेंड बुक है ओम पब्लिशर की, और ये ओम पब्लिशर की बुक्स का खासियत ये है कि ये एक तो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के शेप्स में आती है या फिर अलग अलग शेप्स में आती है, जो कि अलग से ही बच्चों को अट्रैक्ट होता है। जैसे कि बिकॉज ये नॉर्मल रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं है, ये ऐसे कट करके, और अगेन ये भी बोर्ड बुक है तो इसको बच्चों को फाड़ने का भी डर नहीं होता है। और ये बुक देख सकते हैं एलिफेंट वैसे ही बहुत क्यूट लगते हैं बच्चों को, और फिर शेप भी वैसा है और बहुत मिनिमम छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं और अलग अलग उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। इसमें एक एक सेंटेंस है जो आप बच्चों को रीड करेंगे तो बच्चे वर्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं, पिक्चर्स देखते हैं तो वो अपना सीखते हैं। और तो ये इस तरह से ये बुक है, कैसे स्विमिंग कर रहा है, कैसे खाता है, कैसे करता है, कैसे प्ले करता है, कैसे दे टॉक टू ईच अदर। तो ऐसे छोटी छोटी सी डिटेल्स है जो आप 1 सेंटेंसेस में बच्चों को सुना सकते हैं और बच्चे ऑटोमेटिकली, आप बच्चों को लेकर बैठ रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो वो एंगेज रहते हैं बहुत अर्ली एज से ही। फिर जो थर्ड बुक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दिस इज़ वेरी फेमस बुक, द वेरी हंग्री कैटरपिलर बाय एरिक कार्ले। तो ये बुक बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, बहुत पहले बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। आप देख सकते हैं जिया ने इसे कितना यूज़ किया। तो इसमें भी अगेन बहुत सारे पिक्चर्स से बुक को पिक्चर्स रखे हैं मेनली, क्योंकि छोटे बच्चे वर्ड्स से तो उनको कोई इतना समझ आएगा नहीं, कुछ वर्ड्स तो वो समझते नहीं हैं, वो इमेजेस से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें जैसे बहुत बड़ा सन है, फिर उसके बाद जो इसका मेन खासियत है वो बहुत सारे फ्रूट्स है, तो आप बच्चों को फ्रूट्स काउंटिंग सिखा सकते हैं। ऐसे 1 एप्पल है, 2, और इसमें होल से बच्चे ऐसे उन फिंगर्स से इधर उधर क्रॉस करेंगे। तो ये बुक्स हैं जैसे इसमें काउंटिंग सीखेंगे, अलग अलग फ्रूट सीखेंगे, कैसे कैटरपिलर इधर से उधर जा रहा है। तो इस बुक्स का मेन मोटो ये है कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाता है, प्लस एक स्टोरी भी बहुत सिंपल सी चल रही है कि कैटरपिलर का बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे होता है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है जो कि बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि इसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या है। फिर ये कैसे लीफ है,
जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं और स्टोरी भी एक चलती जा रही है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से उन्होंने एक लाइफ साइकिल समझा दिया और स्टोरी भी हो गया बच्चे के लिए, और एंड में इतना सुंदर सा बटरफ्लाई है। तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। और अगर बुक्स का प्राइस डिस्कस करें तो ये बुक कुछ 250 से 300 के बीच लिया था। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। और ये जो है ये ओम पब्लिशर्स की बहुत सारी वैरायटी बुक्स आती है, बहुत सारे एनिमल्स की, लाइक काऊ, डॉग, रैबिट एंड बहुत सारे भगवान जी की आती है, शिव जी की, कृष्ण जी की, गणेश जी की, और सारी बहुत ही ब्यूटीफुल शेप्स में और कलरफुल होती है। और जो तीसरा बुक है वो है जियो का फर्स्ट, और ये जो थर्ड बुक है, ये जो पहला बुक था जियो का, ये कुछ 300 से 400 के बीच में था, थोड़ा महंगा था बट ये वर्थ है बिकॉज इसी से जिया को बुक्स पढ़ना स्टार्ट हुआ है। सो आपको बुक्स में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए और ये वर्थ रहेगा। तो बच्चों को अर्ली एज में बुक्स इंट्रोड्यूस करने की क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वो हमारे आसपास की सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ही माइन्यूटली करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से करते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे करते हैं, बट वो स्टार्टिंग से ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके सीखना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल लाइफ की चीज़ें होती है बच्चे उसी से सीखते हैं। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली मोबाइल सीख जाते हैं। तो इसलिए बेटर होगा कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जैसे बुक्स अगर उनको बहुत पहले से देंगे तो वो बुक्स को जैसे टॉयज़ से खुश होते हैं वैसे ही वो बुक से सेम वे में खुश होते हैं। फिर आप जैसे इनिशियली बहुत सिंपल और कलरफुल और सिर्फ पिक्चर वाली बुक से स्टार्ट करते हैं, आप धीरे धीरे फिर आप उनको छोटी छोटी स्टोरी बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उनमें ग्रेजुअली बुक्स के लिए एक इंटरेस्ट आता जाएगा। तो आपको बड़े होकर बहुत उनको ऐसे बुक्स से उनको कोई डर नहीं रहेगा, या बुक से वो बहुत हेजिटेट नहीं होंगे कि नहीं ये तो बोरिंग है, ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि उनको बचपन से ही उस चीज़ से खुशी मिली है तो वो उन्हें बुक्स को वो शुरू से ही पसंद करेंगे। और बुक्स के कुछ तो बहुत ही कॉमन बेनिफिट्स है जो हम सब जानते हैं कि बुक से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा इमेजिनेशन बढ़ता है, बुक्स रीड करने से ही नॉलेज होता है। तो बुक्स के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं और बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन। सो इसलिए क्यों ना उससे बच्चों को जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएं। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।